कराइए। लेके तो ऊपर निकलते जाएगा। धीरे धीरे बाल बाल ऊपर जाओ ऊपर जाओ छत जाओ छत जाओ छत जाओ काम नहीं तो परमानेंट रहेगा दिखाएगा पनीर पनीर वाले संग जो संग का ही महात्मा है, जैसा जो संग करेगा वैसा होगा, और हृदय में जैसा लक्ष्य बनाएगा, लक्ष्य को नहीं काटेगा तो ऐसा वो बन जाए। ब्रह्म ऐसा है, शक्तियों का भंडार है, और मानव तन की रचना ऐसे की गई है प्रभु कि पूर्ण करके भेजा गया है। ब्रह्म साक्षी रूप होकर के सारी समाचार देखता है, उससे कोई चीज छुपी नहीं, वो साथ में है, सब जगह रहते हुए सबसे खड़े। इसलिए वो दया का सागर है, लेकिन वो न्याय करता है, दया का सागर है, न्याय करता है। जैसा करोगे, जैसा विचारोगे, ऐसा होगी, वही उसके काम है। लेकिन परिवर्तन करने वाले, भाग्य को बनाने वाले, ऊंचे पद की प्राप्ति कराने वाले संत गुरु होते हैं। वो तो इतना ही करेगा कि जैसा करो वैसा देगा, लेकिन संत हृदय ऐसा है कि कार हुसैनी जी
से गरुड़ पूछे हैं प्रश्न। साधुनी से गरुड़ की प्रश्न कर रहे हैं। नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कौन शरीरा। भगवान यही बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर अपर दुख कमल कमल सुख भाई सो संक्षेप ही विचारी। सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है? तो उत्तर में बतला रहे हैं कि नर समाए नहीं कमल देहि जीव चराचर जाचक देहि। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर सभी लोग उसकी याचना करते हैं। ये सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ, वो मानव तन मिला। तो सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है बता रहे हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जगमा संत मिलन रम सुख दरिद्रता के समान कोई बड़ा दुख नहीं। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता, हृदय का दरिद्र होना। खुद का पति आदमी है लेकिन दरिद्र है, दरिद्र है। दिल जो है दिल दरिया होना चाहिए, प्रेम सागर होना चाहिए, क्षीर सागर होना चाहिए। तब तो क्षीर सागर में डुबकी लगाएगा, आनंद सागर में डुबकी लगाएगा। तो परमात्मा तत्व प्राप्ति जिसको होगी वही ये परम सुख, परम शांति, परम आनंद पाएगा। तो दुखी जो है दुख ही देगा, जिसके पास सुख होगा वो न सुख देगा। तो संत के मिलन के समान कोई बड़ा सुख नहीं, क्योंकि संत का मिलन हो जाए तो आप कहीं में संत को पहचान जाए, समझ जाए, तो उसके बच्चों का ख्याल करके उसके बताए अनुसार चिंतन मनन करना शुरू करेंगे तो महान बन जाएंगे। और महान जो बनेगा वही कल्याण कर सकेगा। तो संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जाए, बात फांस मिश्री एक के भाव दिया। मने मिश्री जो है आपका जीवन करते हैं कि नहीं, खपचार लगी रहती है उसमें और बना करके बेचते हैं। तो मिश्री का संग उस खपचार से हो गया है तो वही भाव से वो भी मिल जाता है। तो संग का प्रभाव है प्रेमियों। तो परम सुख संतन संग परम सुख संतन संग
फलसूदास करके एक संत गुजरे हैं हैदराबाद जिले में, अयोध्या के करीब ही का जन्म स्थान था। जब वो गुरु पाए, अब गुरु पाकर के जब भजन करने लगे, उनका नाम उजागर हुआ, भाई शक्ति उनके अंदर हुई। बड़ा हड़कंप मचा अयोध्या में, क्योंकि जन्मभूमि है। अब बहुत तरह तरह के विद्वान साधु हैं, लेकिन सभी लोग मार खा गए। उनकी ये वाणी है परम संतन संगठन। तो जितने संत गुजरे हैं, संत महापुरुष राम कृष्ण
कबीर, सूर, तुलसी, नानक, महात्मा बुद्ध, माने जितने इतिहास में नाम आया है सब लोग संत गुरु का संग करके ही महान बने हैं और उनकी वाणियाँ आज विख्यात हैं। सुन करके लोग आनंद विभोर हो जाते हैं और जो रास्ता पा जाते हैं और चल देते हैं तो मंजिल तो पार ही हो जाए। मंजिल कोई दूर नहीं। हाँ, ध्यान दें, इधर देखें, यह तन पथ है, तन पथ है मंदिर की तरफ जाने का, जीवन पथ है ये तन मंजिल की तरफ जाने का, मंजिल को पार करने का। तो मंदिर के तरफ जाने का, जीवन पथ है मंजिल की तरफ जाने का, और जिंदगी पथ है मस्ती से सदा जाने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है, जिंदगी नाम है तूफान से टकराने का। क्या जिंदगी मिली, एक रास्ता मिला अपनी मंजिल को पार करने के लिए, तो काहिल बन करके, कातर बन करके रहना बंधन। जिंदगी पथ है मस्ती से सदा गाने का, और कठिनाइयों का सामना करते हुए संघर्ष ही जीवन है। और आगे ऊपर देखो, नीचे बनो महान और करो कल्याण। तो क्या कहें, रास्ता ही थका जा रहा है, मंजिल में राही चलने वाला जो है वो थका ही। तो बताओ वो कौन सा रास्ता है? रास्ता थक जाता है, राही थकता ही। ये क्या बात बोल रहे हैं, नहीं जल्दी समझ में आएगा। ये अद्भुत ज्ञान है। राही थकता ही नहीं, रास्ता ही थका जाता है। मतलब राही को न थकना चाहिए जो चल रहा है, लेकिन राही थक ही नहीं रहा है, रास्ता ही थका जा रहा है। मतलब एक मनवा राही जो है कई जन्मों से भटकते भटकते वो चैन नहीं है और परेशान है, रास्ता ही थक जाता है। ये रास्ता मिला, मानव शरीर रूपी रास्ता मिला, थक जाएगा, खत्म हो जाएगा, मंजिल नहीं पार हुई। लेकिन मानव तन रूपी रास्ता बड़े भाग्य से मिलता है, नहीं तो इसके बाद तो लक्ष्य राशि का रास्ता मिलेगा, तो फिर कैसी मंजिल पार होगी। इसलिए ये मानव तन पा करके हिम्मत न हारिए, विचारिए नाम। संघर्ष नहीं जीवन है प्रेमियों, संघर्ष आएंगे ही जीवन में। लेकिन अगर गुरु पाया है, भेद पाया है, अब भजन मनन चिंतन करने लगेगा तो उसके भाग का सितारा चमक जाएगा, जीवन पे जीवन बनेगा ही। तो घबराना नहीं है। लोग घबरा जाते हैं, संतुलन खो बैठते हैं क्योंकि आधार नहीं पाए हैं, इसलिए घबरा जाते हैं। नहीं तो ऐसा है प्रेमियों कि दुख ही मानव की संपत्ति है, रे मानव क्यों घबराता। दुख ही मानव की संपत्ति है, रे मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, रे मानव क्यों घबराता
हाँ, तो यूँ दुख में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन दुख ही मानव की संपत्ति है। रे मानव क्यों घबराता है? दुख ही एक संपत्ति है। उनकी जो है विपत मानी, भगवान से बरदानी, मने की याद बनाए। दुख जो आता है उसके तो हमें सुख छिपा होगा, जब जाएगा तो सुख को छूट जाएगा। और सुख जो है कर्म फल जैसे हैं, उस कर्म फल मिलता है सुख, उसका ऐसी कमाई है, ऐसे कर्म है, क्यों मिल रहा है? सुख में तो कर्म फल मिलते हैं और दुख में यमनियम